नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप और हेनेमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने जा रहा हूं डॉक्टर विल्मर शॉबे जर्मनी के बायोफंजन सिरप के बारे में कि कब कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसका प्राइस है और कैसे इस सिरप को आपको लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर विल्मर शॉबे जर्मनी की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मेडिसिन हैं, वो बहुत ही क्वालिटी मेडिसिन होती हैं। अब जानते हैं कि कब कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा कमजोरी और बहुत ज्यादा थकान बनी रहती है, दिन या रात में हर समय बनी रहती है, उनके लिए ये सिरप बनाया गया है। साथ में ये एक रिस्टोरेटिव टॉनिक है, यानी कि मान लीजिए किसी को कोई बीमारी थी, उससे उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, बाद में नॉर्मल हेल्दी बॉडी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए बनाया गया है। हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए, ऑर्गन्स जो है हमारे शरीर के अंग है अंदर के, उनके नॉर्मल हेल्दी बॉडी फंक्शंस के लिए इसको बनाया गया है। वापस से उनको हेल्दी आराम से सिरप कर देता है। अब इसमें बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन को मिलाकर के ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है। इसमें जो मेडिसिन अवेलेबल है वो है मैग्नीशियम ब्रोमेट्रिकम, जिंकम सल्फ्यूरिकम, कोबाल्टम नाइट्रिकम, क्यूप्रम एसिटिकम, मैंगनीगम एसिटिकम, एसिड फॉर्मिकम, एसिड गार्टेरिकम, इन सारी मेडिसिन को मिलाकर के ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है। जानते हैं बायोफंजन ड्रॉप्स के या फिर सिरप के की बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि इसके क्या क्या फायदे होंगे। तो और कब इसका इस्तेमाल करते हैं, जब किसी को भूख एकदम ना लगती हो, लॉस ऑफ एपेटाइट बना रहता हो, एनीमिया की कंडीशन बनी रहती हो। इसमें क्या होता है, हमारी आरबीसी कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसको हम आम भाषा में कह देते हैं खून की कमी। साथ में किसी को नर्वसनेस बनी रहती हो, यानी कि घबराहट बनी रहती हो, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इरिटेबिलिटी बनी रहती हो पेशेंट में, यानी कि पेशेंट बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। फटीग बनी रहती हो, यानी कि शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी बनी रहती हो। इनसोम्निया की कंडीशन में, यानी कि रात को नींद ना आने की समस्या में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं क्रैम्प्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मसल क्रैम्प्स होते हैं, यानी कि मांसपेशियां ना चाहते हुए भी सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और खुद से इनके हाथों पैरों की मूवमेंट होने लगती है, उसको बोलते हैं मसल क्रैम्प्स, ट्रेमर्स बोलते हैं। साथ में ट्विचिंग होने लगती है मसल में, यानी कि ना चाहते हुए भी वो फड़कने लगती है खुद से, तो तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में, यानी कि उनकी माहवारी जब आती है तो उसमें कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है, डिसऑर्डर बना रहता है। साथ में उनमें एनीमिया यानी कि खून की कमी बनी रहती है, तो वो महिलाएं भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये जो बायोफंजन सिरप है, ये हमारे कॉग्निटिव सिस्टम को बढ़ाता है, यानी कि पेशेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी सोचने समझने की शक्ति है, उसको भी बढ़ाता है। साथ में उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ाने में बहुत ही कारगर होम्योपैथिक सिरप बनाया गया है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। इन सिम्टम्स में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा लक्षण मैच हो रहे हैं तो इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे इसको आपको लेना है, और साथ में एक सेफ्टी इंफॉर्मेशन भी आपको बताऊंगा कि इस सिरप के लेने के साथ आपको वो ध्यान रखनी चाहिए। अब अगर आप एडल्ट हैं, यानी कि आप जवान हैं, तो दिन में 3 बार इसकी 1 बड़ी चम्मच खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको उसको पी जाना है। अगर बच्चे हैं छोटे, तो बड़ों की डोज की आधी कर दें, यानी कि 1 छोटी चम्मच, यानी कि टीस्पून जिसको हम बोलते हैं, सुबह दोपहर और शाम में उनको दे सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या इसका प्राइस है। प्राइस थोड़ा सा इसको कॉस्टली है, 762 रुपए पे, यानी कि 762 रुपीज के लगभग आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ये मेडिकल स्टोर पर ना मिले। थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन शॉपे के जो प्रोडक्ट्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं होता है। क्वालिटी आपको वो मेडिसिन में देते हैं। अब सेफ्टी इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, क्या बात ध्यान रखनी है इसके साथ आपको, कि जितनी डोजेस बताई हैं उससे एक्सीड ना करें, यानी कि उससे ज्यादा डोजेस ना दें। और बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनकी पहुंच से इस मेडिसिन को दूर रखें। छाया वाले स्थान पर और डार्क प्लेस पर इस मेडिसिन को रखेंगे तो लंबे समय तक असर कर पाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।